Hello students, this is Afin Duksana, teacher of Fresh Pets School, and in this video I am going to explain you subject computer, chapter number 4, parts of a computer. आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जिस तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। देख सकते हैं हम लोग, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये स्पीकर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, प्रिंटर, सीडी रोम, स्कैनर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ ए यूज़फुल मशीन। हम लोग जानते हैं ना, कंप्यूटर एक यूज़फुल मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, जिससे हमें यूज़फुल का मतलब क्या होता है? यूज़फुल का मतलब होता है जो हमारे काम आती हैं। तो कंप्यूटर एक यूज़फुल मशीन है। इट इज़ मेड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब ये कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बनी है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ओके, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन से ही हम लोग हर कुछ समझते हैं। ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है, इसके बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो इस तरह से सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर काम करता है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा। जितने भी डेटाज वगैरह कुछ भी जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तो वो सीपीयू के बेसिस पे होते हैं, काम होते हैं। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एडिशन, मतलब इसके ज़रिए मैथ्स का जितना भी काम होता है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस विद एक्यूरेसी, मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग को एक्यूरेट करना पड़ता है। हम लोग कैसे, सपोज मान लो कि हम लोग को कुछ भी करना होता है तो हम लोग हर चीज़ में एक एक्यूरेशन चाहिए होती है हम लोगों को कि वो चीज़ परफेक्ट है कि नहीं। तो अगर कंप्यूटर में कोई भी अरिथमेटिकल काम करना होता है तो उसके लिए ये सीपीयू हमारा हेल्प करता है, लाइक एनी काइंड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो सीपीयू एक्सटर्नल व्यू, देखो बाहर से सीपीयू दिखने में ऐसा लगता है, एंड सीपीयू इंटरनल व्यू, अंदर से दिखने में सीपीयू कुछ ऐसा लगता है। नेक्स्ट मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी सेट। जिस तरह हमारे घर में टीवी होती है ना, बस ये भी, इसकी भी शक्ल जो होती है वो टीवी जैसी होती है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट है, मतलब जो भी काम हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं, जो बाहर हमें दिखता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। वी कैन सी वर्ड्स, जितना भी वर्ड्स लिखा होता है कंप्यूटर के अंदर, नंबर्स लिखा होता है, कोई भी सिंबल्स या साइन बनी होती है, या कोई भी पिक्चर्स वगैरह बनी होती है हमारे मॉनिटर में, ये सारी हम मॉनिटर में देखते हैं। द पॉपुलर साइज ऑफ अ मॉनिटर इज 17 इंच होती है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट है, मतलब जो भी काम हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं, जो बाहर हमें दिखता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। वी कैन सी वर्ड्स, जितना भी वर्ड्स लिखा होता है कंप्यूटर के अंदर, नंबर्स लिखा होता है, कोई भी सिंबल्स या साइन बनी होती है, या कोई भी पिक्चर्स वगैरह बनी होती है हमारे मॉनिटर में, ये सारी हम मॉनिटर में देखते हैं। द पॉपुलर साइज ऑफ अ मॉनिटर इज़ 17 इंच। ऐसे अगर नॉर्मली देखा जाए कि कंप्यूटर का साइज़ क्या होता है तो वो 17 इंच होता है। देखो अभी तो जानते हैं लोग, पहले CRT मॉनिटर यूज़ होता था, अभी आफ्टर डेवलपमेंट LCD मॉनिटर्स वगैरह भी यूज़ होती हैं। माउस। एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग मेन पार्ट्स के बारे में पढ़े हैं। देयर आर मेनली 4 पार्ट्स। देयर आर मेन 4 पार्ट्स: CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट माउस। माउस इज़ ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, मतलब कुछ भी जो मॉनिटर में हम लोगों को पॉइंट करना होता है, किसी चीज़ को मार्क करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो पॉइंट जो यूज़ करते हैं ना, इसलिए माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स। अब हम लोग को कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ करना हुआ या कुछ पॉइंट करना हुआ कंप्यूटर में, एंड पॉइंट द थिंग्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द माउस। देखो तो माउस एक बॉल माउस है और एक ऑप्टिकल माउस है। देखो इसमें बॉल माउस है, ये स्क्रॉल बटन दिया है, यहाँ पे एक ये लेफ़्ट साइड बटन है, ये राइट साइड बटन है। कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ टाइपिंग डिवाइस। अब कीबोर्ड का काम क्या होता है कंप्यूटर में? कुछ भी जो टाइप करते हैं हम लोग, जो स्क्रीन में दिखता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। इट हैज़ 101 और मोर कीज़। एक कीबोर्ड में 101 कीज़ होती है। दीज कीज़ आर प्रेस्ड फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट। ये कीज़ के ज़रिए हम लोग को कोई भी अल्फ़ाबेट हुआ या कोई नंबर्स वगैरह हुआ, एंड सिम्बल्स, या कोई भी सिम्बल्स वगैरह। देखो हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये सारे अल्फ़ाबेट्स है, ये नंबर्स है, ये अल्फ़ाबेट्स है,
और ये देखो सिंबल्स वगैरह भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम कीबोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ 6 मेन कीज़ ऑफ कीबोर्ड आर एज फॉलोज। अब कंप्यूटर हमारे कीबोर्ड में जो होते हैं वो कुछ मेन फंक्शंस कीज़ होते हैं, लाइक इंटर की टू चेंज द लाइन। अगर हम लोगों को कंप्यूटर में एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखनी है, अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज हो जाता है। स्पेस बार, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड में सबसे लंबा मतलब लॉन्ग है। टू लीव ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। अगर हम लोग कोई लेटर लिखें, कोई वर्ड लिखे, अब उसके बीच में गैप देना है, तो वो गैप देने के लिए एक बॉल माउस है और एक ऑप्टिकल माउस है। देखो इसमें बॉल माउस है, ये स्क्रॉल बटन दिया है, यहाँ पे एक ये लेफ़्ट साइड बटन है, ये राइट साइड बटन है। कीबोर्ड इज़ टाइपिंग डिवाइस। अब कीबोर्ड का काम क्या होता है कंप्यूटर में, कुछ भी जो टाइप करते हैं हम लोग जो स्क्रीन में दिखता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। इट हैज़ 101 और मोर कीज़। एक कीबोर्ड में 101 कीज़ होती हैं। दीज कीज़ आर प्रेस्ड फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट। ये कीज़ के ज़रिए हम लोग को कोई भी अल्फ़ाबेट हुआ या कोई नंबर्स वगैरह हुआ, एंड सिम्बल्स या कोई भी सिम्बल्स वगैरह। देखो हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये सारे अल्फ़ाबेट्स है, ये नंबर्स है, ये अल्फ़ाबेट्स है, और ये देखो सिंबल्स वगैरह भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम कीबोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ 6 मेन कीज़ ऑफ कीबोर्ड आर एज फॉलोज। अब कंप्यूटर हमारे कीबोर्ड में जो होते हैं वो कुछ मेन फंक्शंस कीज़ होते हैं, लाइक इंटर की टू चेंज द लाइन। अगर हम लोगों को कंप्यूटर में एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखनी है, अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज हो जाता है। स्पेस बार, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड में सबसे लंबा मतलब लॉन्ग है। टू लीव ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। अगर हम लोग कोई लेटर लिखें, कोई वर्ड लिखे, अब उसके बीच में गैप देना है, तो वो गैप देने के लिए हम लोग स्पेस बार की यूज़ करते हैं। बैक स्पेस की, टू इरेज लेटर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट साइड में लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट अगर हम लोगों को कुछ भी लेटर्स वगैरह को जो लिख चुके हैं हमें उसे हटाना है, इरेज करना है, तो हम लोग प्रेस करेंगे बैक स्पेस की। डिलीट, टू इरेज लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट से लेफ्ट की तरफ इरेज करने के लिए बैक स्पेस की यूज़ करते हैं, और लेफ्ट से राइट में हम लोग को इरेज करें तो डिलीट की यूज़ करेंगे। शिफ्ट, टू राइट कैपिटल लेटर्स एट अ टाइम। अगर मान लो हम लोगों को बीच में लिखते लिखते सेंटेंस पे फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर देना होता है, तो अगर हम लोग को वो करना होगा तो वी हैव टू प्रेस शिफ्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज कैप्स लॉक की, टू राइट कैपिटल लेटर कंटिन्यूसली। अगर मैं कंटिन्यू पूरा का पूरा सब कुछ टाइपिंग कैपिटल लेटर में ही करना है तो हमें कंप्यूटर में जाके कैप्स लॉक बटन में प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी लिखते हैं वो सब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ 6 मेन कीज ऑफ कीबोर्ड। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 5। आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से अपने घर पे वीडियोस को देखनी है, अच्छे से समझनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को असाइनमेंट करने के लिए देंगे, तो आप लोगों को ट्रू फॉल्स करना है। देन यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, तो आप लोगों को ट्रू फॉल्स करने में आसानी होगी। जब भी बच्चे अच्छे से चैप्टर को समझ लेते हैं तो कोई भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसे करने में आसानी होती है। तो आप लोग जब अच्छे से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू दैट कि आप आसानी से ट्रू फॉल्स को कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।